हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बन इट्स फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर, साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि आपको देखने के लिए मिलती है सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में वैसे तो बहुत सारे मोड आपको देखने के लिए मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर निकाली गई 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसका विज्ञापन 2018 दिसंबर 5 को जारी किया गया था। और उससे पहले एनसीटीई ने 2018 में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया था। लेकिन उसके बाद जितने भी अभ्यर्थी बीएड में 69,000 करके बीएड करके 69,000 में सिलेक्ट हुए थे, अब उनको लेकर कुछ बड़ी अपडेट फिर से निकल कर सामने आ रही है। और ये अपडेट आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से इसको स्वीकार भी कर लिया गया है। डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूं वो सारी जानकारी, जिससे कि आपको पता चल जाए कि मामला कहां से शुरू हुआ, कहां पे आप सभी के लिए है। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है, जिसमें 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर देती है, जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के अंदर एक लाइन ये भी लिखी हुई थी कि कोई भी आदेश तब तक वैलिड है जब तक न्यायालय उसको रद्द ना कर दे। पहली बार, अब पहली बार कब रद्द हुआ था इसकी जानकारी तो आप सभी को होगी। 25 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ने किया था राजस्थान के माध्यम से। लेकिन जब मामला दोबारा से जस्टिस अनिरुद्ध बोस की याचिका पर सुनवाई के लिए जाता है, तो वहां पे जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की तरफ से 3 जजों की बेंच में ये कह देते हैं कि 28 जून 2018 के बाद लिए गए सभी भर्तियों के विज्ञापन और निर्णय पूरे तरीके से इनवैलिड हो जाते हैं। यानी कि दोनों बातें पूरे तरीके से अलग अलग साबित होती हैं। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लगभग 40 से 45,000 बीएड करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, चयनित हुए थे और नौकरी कर रहे हैं, अब इनको लेकर मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। लेकिन एक छोटी सी जानकारी ये भी है कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। कब होगी? 12 अक्टूबर 2023 को। लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर तो मैं आपको जानकारी दे ही दूंगा, लेकिन मुद्दे की बात है सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, खुद से जाकर चेक करिएगा, गुड्डू सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 39,445। साथ ही साथ यहाँ पे आप सभी के सामने वो याचिका जो कि आप सभी के लिए लिस्टेड की गई है, कब है आपके लिए? 13 अक्टूबर 2023 को। अब यहाँ मुद्दे की बात यह है कि पहले सवाल किया जा रहा था कि जो 304 पेज की याचिका, जिसको लेकर मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी, वो क्या स्वीकार होगी कि नहीं होगी। लेकिन अब उस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। उस याचिका में क्या क्या मांगे की गई वो तो मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि इस मामले पर सुनवाई कौन करने वाले हैं। इस मामले पर जो सुनवाई करेंगे वो आप सभी के सामने जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इसके अलावा जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। बेला एम त्रिवेदी इस मामले से ज़्यादा संबंधित नहीं है, लेकिन जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी काफ़ी ज़्यादा संबंधित है, क्योंकि इन्होंने ही 11 अगस्त 2023 का वो ऑर्डर पारित किया था, जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी पूरे देश से बाहर हो गए। और 11 अगस्त 2023 के बाद आज तक कोई भी बीएड करने वाला अभ्यर्थी अच्छे तरीके से नहीं सो पाया होगा, क्योंकि इस ऑर्डर के बाद कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत है वो पूरे तरीके से खराब हो गई। अब ये तो बात हो जाती है इस याचिका पे होने वाली सुनवाई के बारे में। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि जो याचिका दाखिल की गई वो किसने की है। वो आप सभी के लिए मैंने आपको दिखाया था, गुड्डू सिंह ने की है। स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स को यहाँ पे पार्टी बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप सभी के सामने जो एप्लीकेशन डाली गई उसके अंदर बहुत सारी मांगे रखी हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जिससे कि आपको जानकारी मिल जाए। मांग ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं उनको बाहर कर दिया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग ये देखने के लिए मिलती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को नए सिरे से आयोजित किया जाए बीएड को बाहर करते हुए, क्योंकि बीटीसी तो पूरे तरीके से चयनित है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं है। सवाल यहाँ बीएड की योग्यता को लेकर है। साथ में उनके माध्यम से ये भी मांग यहाँ पे रखी गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को या तो रद्द कर दिया जाए। अब रद्द तो होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आप बीटीसी को बेवजह बाहर तो नहीं निकाल सकते, है ना। अब बीएड को आपको फैसला लेना है कि बीएड इसमें एलिजिबल है। अगर एलिजिबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एलिजिबिलिटी नहीं बनती है तो उसको लेकर कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करेगी, और सरकार के पास क्या क्या राइट अभी मौजूद हैं उन पर फैसला होगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के माध्यम से। अब देखना यह होगा कि इस मामले पर जब पहले दिन सुनवाई देखने के लिए मिलती है तो कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाएगी। थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं इस याचिका के बारे में कि कौन कौन सी मांगे रखी गई। मैं थोड़ा सा आगे निकल जाता हूं जिससे कि आपको वही जानकारी मिले जो आपके काम की हो, क्योंकि ये 304 पेज की है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप सभी के लिए आ जाता है पेज नंबर 7 के ऊपर, जहाँ पे आप सभी के लिए काम की जानकारी देखने के लिए मिलती है। ये जो याचिका दाखिल की जाती है वो उससे संबंधित है, जो कि 18/11/2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। उस फैसले में क्या जानकारी दी गई थी वो तो आप सभी जानते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा भी हुआ है 6/5/2020 को जो जजमेंट पास किया गया था हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद लखनऊ बेंच के माध्यम से। पहले मामला सिंगल बेंच में गया था जहां पे 40-45 पे मोहर लगा दी गई थी, ठीक है। बाद में मामला लखनऊ बेंच की स्पेशल अपील दाखिल की जाती है सरकार की, उस पर जब फैसला आता है तो उसमें 60-65 पे मोहर लगा दी जाती है, ठीक है। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है जस्टिस यू ललित जी की बेंच के अंदर। वहाँ पे शिक्षा मित्रों के लिए डाटा मांगा जाता है। क्यों मांगा गया आज तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने मांगा था। वो डाटा मांगा गया, लेकिन उसके बाद में शिक्षा मित्रों को लेकर कोई भी राहत नहीं मिलती और 60-65 को बहाल कर दिया जाता है सरकार की एक लाइन पर। सरकार की लाइन ये थी कि 69,000 के बाद वो नई शिक्षक भर्ती निकालेंगे, 51,000 से अधिक पद खाली हैं उसमें इनको शामिल कर लेंगे। लेकिन सरकार ने ना तो भर्ती निकाली और ना ही इनको आज तक शामिल किया गया। अब यहाँ पे उसी को लेकर जानकारी लिखी हुई है सिंगल बेंच और डबल बेंच के द्वारा दिए गए अलग अलग ऑर्डर के बारे में। इसी को लेकर यहाँ पे बेसिक एजुकेशन की उस नियमावली के बारे में बताया जाता है, जिसके आधार पर शिक्षक भर्ती से संबंधित नियमावली बनाई गई थी और अभ्यर्थियों की योग्यता तय की गई थी, जो कि आरटी एक्ट, इसके अलावा एनसीटी के तमाम वो रेगुलेशंस जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करते हैं प्राइमरी टीचर बनने के लिए, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए नहीं बढ़ के बताया क्योंकि ये ज़्यादा काम की नहीं है। अब यहीं पे आप सभी के लिए काम की बात आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि बताया जाता है कि भाई 68,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई, उसमें लगभग 8,000 शिक्षा मित्र चयनित होते हैं और इसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली जाती है, उसमें भी इतने ही शिक्षा मित्र यहाँ चयनित हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा भी हुआ है। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि कट ऑफ मार्क्स को लेकर थोड़ा विवाद हो जाता है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है 60-65 को लेकर। लेकिन ये जो भर्ती निकाली गई थी वो किस लिए निकाली गई थी? वो भर्ती इसलिए निकाली गई थी कि 1,37,000 जो शिक्षा मित्र क्वालिफाइड मतलब अनक्वालिफाइड किए गए थे, मतलब क्वालिफाइड नहीं थे लेकिन शिक्षक बना दिए गए थे, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनके समायोजन को रद्द कर दिया और उसके आधार पर इनकी याचिका को खारिज करते हुए इन सभी शिक्षा मित्रों को फिर से टीचर की जगह शिक्षा मित्र बना दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उसके बाद में दो अलग अलग भर्ती निकाली जाती हैं, जो कि आपको 68,000 और 69,000 शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जिनके लिए अलग अलग शासन आदेश जारी किए जाते हैं। क्योंकि जो 68,000 शिक्षक भर्ती थी वो जनवरी में आई थी और उसके बाद में जो शिक्षक भर्ती आई थी वो बाद में आई थी दिसंबर में। और यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स लगाए जाते हैं, जो कि आप सभी के सामने 40 और 45, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, जिसमें कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, कितने शिक्षा मित्र चयनित हुए और भी बहुत सारी जानकारी। फिर आती है आप सभी के सामने 69,000 शिक्षक भर्ती, क्योंकि 68,000 के अंदर तो बीएड करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित ही नहीं हुए थे, है ना। फिर जब बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाता है, उसके लिए यहाँ पे एक शासन आदेश जारी किया जाता है 1 दिसंबर 2018 को, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्तियों को भरने के बारे में जानकारी दी जाती है और इस शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को लेकर, जो कि आज की तारीख में दिया गया है। लेकिन इस मामले को चैलेंज किया जाता है 31 जनवरी 2018 को। और ये क्या चैलेंज किया गया था? वो चैलेंज किया था आपके लिए 28/6/2018 का वो नोटिफिकेशन, जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए थे, ठीक है। अब एनसीटी के उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था 31 जनवरी 2019 को। अब यहाँ पे क्या होता है आप सभी के सामने कि जो 4/2/2019 को विच डेट Honorable Court was pleased issue notice in the matter of, however thereafter matter never came for hearing before the Honorable Court. Also the lead petitioner in the said petition were already selected and therefore they did not pursue the said matter. However, the petitioner applicant in the present application have already taken a step for disposal of said writ petition on this basis of judgment passed by the Honorable Court. उनका कहना यह है कि 31/1/2019 को जब यहाँ पे चैलेंज किया जाता है एनसीटी की नोटिफिकेशन को, तो एनसीटी यहाँ प्रे करती है अपने नोटिफिकेशन को क्वैश करने के लिए, जो कि ऑनरेबल कोर्ट ने 4 फरवरी 2019 को अपना ऑर्डर दिया था। इस ऑर्डर को लेकर बहुत सारी बातें यहाँ जो संबंधित कॉपी है वो भी यहाँ पे दे दी गई, जैसा कि यहाँ आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 कॉपी टाइप ऑफ जो जजमेंट दिया गया था 4 फरवरी 2019 को, जो सर्विस मैटर 32/25/2019 उससे संबंधित यहाँ पे कॉपी भी उन्होंने लगा दी है। इसी के साथ मुद्दा आगे बढ़ जाता है, जो कि 28/6/2018 के नोटिफिकेशन को लेकर है, ठीक है। यहाँ कहीं कहीं ना आपको 28 देखने के लिए मिलेगा, ये गलत लिख दिया है, ये 2018 के नोटिफिकेशन की बात की जा रही है, तो बार बार मैं सही नहीं करूँगा। अब क्या होता है, अब आपको देखने के लिए मिलता है कि देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाइड ऑर्डर जजमेंट 11/8/2023 बाई द सेट जजमेंट दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज़ हेल्ड
दैट द नोटिफिकेशन इशूड बाई एनसीटीई डेट 28/6/2018। फिर यहाँ पे 23 लिख दिया, गलत है। तो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया गया था, उसके आधार पर बीएड लिखा हुआ है, दिस ऑनरेबल कोर्ट वाइल ऑब्जर्वेशन दैट द बीएड qualified candidate are not to be appointed on primary teacher पोस्ट ऑब्जर्व दैट, यानी कि उन्होंने कहा है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक की पोस्ट पर नियुक्ति करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। जैसा कि लिखा हुआ है, अ पर्सन हु हैज़ अ बीएड क्वालिफिकेशन हैज़ बीन ट्रेन्ड टू इम्पार्ट टीचिंग सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है सेकेंडरी और इसके अलावा हायर सेकेंडरी में पढ़ाने के लिए। जो अभ्यर्थी हैं, ही इज़ नॉट एक्सपेक्टेड इम्पार्ट ट्रेनिंग टू प्राइमरी लेवल स्टूडेंट, यानी कि उनको इस तरीके की कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि वो प्राइमरी स्टूडेंट को पढ़ा सकें। इसी को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जो कोर्सेज के अंदर बताया था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी उनकी पेडागोजिकल स्किल्स नहीं होती हैं, सेम यहाँ पर उन्होंने कहा था कि डीएलएड करने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनको प्रॉपर क्वालिफिकेशन है प्राइमरी टीचर के लिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जैसा कि आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड बीएड इज़ नॉट प्रॉपर क्वालिफिकेशन प्राइमरी स्कूल्स, यानी कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी होते हैं वो यहाँ पे पूरे तरीके से प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं होते। बेज कोर्स से पहले की बात की जा रही है, ये मत कहना कि बेज कोर्स की बात होते हैं, क्योंकि बेज कोर्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंसीडर नहीं किया था और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के उसी ऑर्डर को कोट किया गया है। ठीक है, इसी को लेकर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश में उन्होंने बताया है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो क्वालिफाई नहीं है प्राइमरी के लिए पेडागोजिकल स्किल्स के बारे में, जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है। तो मैं छोटी छोटी बातें आप सभी को बताकर आगे बढ़ रहा हूँ। इसी को लेकर लिखा हुआ है कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड एवर फॉर प्राइमरी लेवल क्लास 1 to 5 ट्रेनिंग इज डीएलएड फॉर द व्हाट नोन एज ए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इट इज़ अ डीएलएड ट्रेनिंग कोर्स विच इज डिजाइन एंड इंस्ट्रक्टेड इम्पार्ट स्किल्स इन ए टीचर हु इज टू टीच प्राइमरी लेवल स्टूडेंट, यानी कि जो डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का जो कोर्स बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया जिससे कि वो प्राइमरी के अभ्यर्थियों को पढ़ा सकें और पूरे तरीके से एलिजिबल हैं, जो कि स्पेशल कोर्स है 1 to 5 के लिए। अकॉर्डिंगली दिस ऑनरेबल कोर्ट क्वेश द नोटिफिकेशन 28/6/2018, मुझे पता है 23 लिखा है लेकिन 18 की बात की जा रही है, इशूड बाई द एनसीटी विच अलाउड द बीएड कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर अ ट्रू टाइप ऑफ कॉपी ऑफ जजमेंट इन बैच ऑफ पिटीशन। यहाँ पे लगा दिया गया जो 2 टाइप ऑफ कॉपी देवेश शर्मा की याचिका पर दी गई थी 11/8/2023 को लेकर यहाँ पे उन्होंने वो जानकारी दी है। ठीक है ना, तो मुद्दे की बात अब यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है कि दैट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अफोर्सेड जजमेंट अपॉइंटेड of BEd candidate made after 28/6/2018 the post of primary teacher on the basis of notification 28/6/2018 are void अब into as the same has been quashed by the ऑनरेबल हाई कोर्ट, यानी कि जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया गया था, अब उस नोटिफिकेशन को ही क्वैश कर दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से। अब इसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा है दैट इन द प्रेजेंट प्रोसीडिंग द पेटिशनर एप्लीकेंट हैड questioned the percentage of qualifying marks faced by the aspirant 6% for the reserve category and 65% for unreserved category, यानी कि जो 60-65% के जो जजमेंट लगाया गया था, नहीं कट ऑफ लगाया गया था, उसी को लेकर यहाँ बात की जा रही है। और ATI 2018 के अंदर जो कट ऑफ लगाया था वो 40-45 था। हालांकि कट ऑफ को लेकर पहले बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है, लेकिन अब शिक्षा मित्रों के माध्यम से जो प्रयास किया गया है वो आप सभी के सामने है। That this content of the petitioner applicant were opposed by the state on the ground of the owing to the inclusion of BEd candidate as a consequence to the notification NCT 28/6/2018, the number of candidates who had applied for selection which also included BEd candidate were much more than those in earlier selection process, यानी कि जो सरकार के माध्यम से कट ऑफ लगाया गया था 60-65, वो इसलिए लगाया गया था कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियाँ सिलेक्ट कर लिए गए थे प्राइमरी के अंदर, और बीएड के आ जाने से जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि 2018 में कम थे, 2019 में और भी कम होते, लेकिन बीएड के आने के बाद से ये संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते उन्होंने कट ऑफ को 40-45 से उठाकर 60-65 कर दिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है शिक्षा मित्रों की अपनी याचिका में। उसी को लेकर यहाँ पे लिखा है द ऑनरेबल कोर्ट वाई रिलाइंग अपॉन द नोटिफिकेशन 28/6/2018 अपहेल्ड द इंक्लूजन ऑफ बीएड कैंडिडेट इन सिलेक्शन प्रोसेस। इट मे बी नोटेड इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ वैलिडिटी लीगलिटी एंड नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018 वॉज नॉट इन क्वेश्चन बिफोर दिस कोर्ट
admitted this honorable court decided the issue of inclusion of B.Ed candidate selection process only the basis of notification 28 से 2018, यानी कि जो 28 से 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था एनसीटी के माध्यम से, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसकी लीगलिटी, इसके अलावा उसकी वैलिडिटी को लेकर पहले ही कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, यानी कि अपना फाइनल जजमेंट दे दिया है। दैट आफ्टर द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल कोर्ट आनंद कुमार यादव, यानी कि जो आनंद कुमार यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसके आधार पर 1,37,500 सीट भरी गई थी, 69,000 शिक्षक भर्ती, इसके अलावा 68,000 शिक्षक भर्ती के अंदर। तो इसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट ऑफ नॉट प्रोसेसिंग द क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन रेगुलेशन ऑफ एनसीटी, यानी कि उनके पास योग्यता नहीं थी, जिसके चलते उनको बाहर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से। इसी को लेकर लिखा है कि 2018 की शिक्षक भर्ती जो आयोजित की गई थी उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसके चलते यहाँ पे 1,07,000 जो अभ्यर्थी वो 2018 में क्वालिफाई हुए थे, क्वालिफाइंग मार्क्स पे मतलब सम्मिलित हुए थे, लेकिन ATI 2018 के अंदर जो क्वालिफाइंग मार्क्स लगाया गया था वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला था 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड 45% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। द टोटल नंबर ऑफ जो क्वालिफाइड कैंडिडेट थे वो 41,556 थे। आउट ऑफ दिस द टोटल नंबर ऑफ शिक्षा मित्र हु क्वालिफाइड 8,588 शिक्षा मित्र यहाँ पे क्वालिफाइड हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद में ATI 2019 लाई जाती है और बीएड करने वाले अभ्यर्थी 28 से 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो जाते हैं। और जब वो सम्मिलित होते हैं तो इस भर्ती के अंदर 4,09,530 अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें 1,46,000 अभ्यर्थी जो है वो क्वालिफाइड हो जाते हैं 60-65 पर। उसके बाद में जहाँ पे 45,000 शिक्षा मित्र परीक्षा देते हैं, उसमें से सिर्फ यहाँ पे लगभग 8,018 शिक्षा मित्र जो पास हो पाते हैं मेन मेरिट के अंदर 60-65 पर, है ना, ये बात की जा रही है। तो इसी को लेकर उन्होंने लिखा है द फिक्सेशन ऑफ कट ऑफ मार्क्स 60% फॉर रिजर्व कैटेगरी, 65% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी वॉज अफर्म्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट ऑन द प्ली ऑफ द रेस्पोंडेंट दैट ओनिंग द involvement of B.Ed candidate as a consequence of notification 28 से 2018 NCT, the number of participants increased in the selection process in the ATI 2018 and there because of the respondent have to increase qualifying marks आइनिकली, यानी कि उनका कहना है कि भाई एनसीटी ने जब बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर वैलिड कर दिया, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के आ जाने के बाद से सरकार को नंबर ऑफ कैंडिडेट की वजह से यहाँ पे कट ऑफ को बढ़ाना पड़ा। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते तो कट ऑफ नहीं बढ़ाया जाता और शिक्षा मित्र ज़्यादा चयनित हो जाते, ऐसा उनका मानना है। इसी को लेकर उन्होंने यहाँ पे याचिका दाखिल कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि अभी से मैंने आपको 30 से 32 पेज की जानकारी दी है और लगभग आप सभी के सामने वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। फिर भी मैं आप सभी को 2-4 जानकारी और काम की बता देता हूं, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि 300 पेज को एक साथ बता पाना आसान नहीं है। मैंने आपको बोला था कि मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ने कमेंट नहीं किए थे तो फिर मैंने नहीं बनाई, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। फिलहाल 13 तारीख को सुनवाई भी होने वाली है। दैट द बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ एस्पिरेंट दैट द बीएड कैंडिडेट आर मोर मेरिटोरियस देन शिक्षा मित्र, यानी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी ज़्यादा मेरिटोरियस हैं अकॉर्डिंग टू शिक्षा मित्र। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। नीचे लिखा है ऑनरेबल कोर्ट ने देवेश शर्मा के जजमेंट के अंदर बताया है कि बीएड कैंडिडेट आर नॉट क्वालिफाइड टू इम्पार्ट एजुकेशन ऑफ प्राइमरी लेवल स्टूडेंट, यानी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, है ना, इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, जिससे कि आपको सही जानकारी मिले कि भाई शिक्षा मित्रों के माध्यम से दाखिल की गई याचिका में मांग क्या रखी गई है ना। इसी को लेकर यहाँ लिखा हुआ है अ डिटेल एनालिसिस हैज बीन डन बाय द ऑनरेबल कोर्ट बिकॉज ऑफ विच it has been included that the B.Ed candidate do not have basic educational qualification to teach primary teacher. It may be noted in the regard of through the notification date 28 से 2018, यानी कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी उनके पास में जो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है प्राइमरी में पढ़ाने के लिए वो उनके पास नहीं है। ये याचिका देवेश शर्मा की तरफ से दाखिल की गई थी, उसमें फैसला पहले ही हो चुका है, ऐसा कहना है शिक्षा मित्रों के माध्यम से। अब यहाँ पे लिखा है कि फिर भी उनको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है प्राइमरी में सम्मिलित करने के लिए। दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ बीएड कैंडिडेट देयर for made on the basis of notification 28 से 2018 by the NCT is legal or liable to be questioned by the honorable court. It would not of the context of mention here that the B.Ed candidate who have been appointed in the recruitment of 69,000 शिक्षक भर्ती in which in the petitioner applicant qualified as per the said standard of 40 marks for reserve category and 45 marks for unreserved category have not even undergone the whiz of course
स्टिपुलेटेड इन द नोटिफिकेशन 28/6/2018, यानी कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया गया था, जो एनसीटी का नोटिफिकेशन जारी किया था 28/6/2018 का, वो ना तो यहाँ पे आप सभी के सामने पूरे तरीके से लीगल है और ना ही उस नोटिफिकेशन को अब यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सही माना है और उसके आधार पर उन्होंने इस नोटिफिकेशन को पूरे तरीके से क्वैश कर दिया है। और बीएड करने वाले अभ्यर्थी जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए थे उसकी वजह से यहाँ पे जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 40-45 की जगह पे 60-65 लगा दिया गया और अभी तक उनको जो ब्रिज कोर्स कराना चाहिए था वो नहीं करवाया गया है, जो नोटिफिकेशन 28/6/2018 को जारी किया गया था। दैट द टोटल नंबर ऑफ शिक्षामित्र हु हैड 40-45 मार्क्स इन ATRE वर 32,629 एंड देयरफॉर दीज 32,629 posts have been given by the respondent to those BEd candidates who were not eligible to appointed the post of primary level teachers in the state। यानी कि उनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो करवाई गई थी उसके अंदर 32,629 ऐसी सीटें हैं जो शिक्षा मित्रों को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर एलिजिबल नहीं है। दैट पेटिशनर एप्लीकेंट आर दोज शिक्षा मित्र हु आर इन 32,629 लिस्ट एंड हु हैव secured 40-45% marks in ATRE 2090, but owing the inclusion of BEd candidate they could not include it as a because act of accommodating the BEd candidate the number of candidates who participated in examination increased and consequently because of which the cutoff marks alleged by the aspirant have to fix 60-65% marks had it been the case of the cutoff marks were fixed by 40-45%। यानी कि उनका कहना है कि जो शिक्षा मित्रों को यहाँ बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की जगह पर लाया गया, मतलब शिक्षा मित्रों की जगह बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लाया गया जो कि 32,629 थे, जिसकी वजह से सरकार को 40-45 से उठाकर 60-65 लगाना पड़ा। और जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के आधार पर पहले ही इसमें एलिजिबल नहीं है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। जितना ज़्यादा आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट लगाए गए हैं बीएड वर्सेज बीटीसी मामले पर, जो कि आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप सभी के सामने लिखा हुआ है द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज स्टिल अंडर गोइंग and all the vacancies published in ATRE 2090 have not been filled as yet। यानी कि जो 2019 की वैकेंसी निकाली गई है ATRE उसके अंदर पूरे तरीके से अभी तक जो सीटें हैं वो नहीं भरी गई हैं और अभी भी ये रिक्रूटमेंट लगातार जारी है। ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो अभ्यर्थी थे 69,000 शिक्षक भर्ती के, उसमें अभी कट ऑफ को लेकर विवाद है, आंशिकी को लेकर विवाद है, आरक्षण को लेकर विवाद है, 6,800 को लेकर विवाद है। इसी के बारे में उनका कहना है कि अभी तक पूरी सीटें नहीं भरी गई हैं। इसी को लेकर यहाँ पर आगे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। जब आप थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को लगाया गया है जो देवेश शर्मा की याचिका पर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब उसमें क्या ऑर्डर दिया था मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब उन्होंने पेयर क्या किया वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि एक तरीके से मांग की जाती है कोर्ट के सामने। लिखा हुआ है pass necessary order fixing qualifying marks in the assistant teacher recruitment 2090 conducted by state of UP 40 और 45%, यानी कि 40-45% मार्क्स लगा दिए जाएं। दूसरी आप सभी के सामने लिखी हुई है ऑनरेबल कोर्ट मे डीम फिट प्रॉपर इन द फैक्ट ऑफ सर्कमस्टेंस ऑफ प्रेजेंट केस। साथ ही तीसरी मांग आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगी जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ और मुद्दे भी देखने के लिए मिल जाते हैं। गुड्डू सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी के लिए जो एफिडेविट लगाए गए हैं, तो वो सारी जानकारी है। अब इसके आगे जाने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपके सामने 36 पेज का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और मुद्दे की बात यह है कि बीएड वर्सेज बीटीसी मामले पर 69,000 शिक्षक भर्ती में नए सिरे से भर्ती कराए जाने को लेकर याचिका को स्वीकार कर लिया गया है जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के माध्यम से। देखना यह होगा कि जस्टिस की तरफ से जो 304 पेज की याचिका पर क्या फैसला दिया जाता है बीएड वर्सेज बीटीसी पर। शिक्षा मित्रों के माध्यम से एक बार फिर से इस मामले पर अपनी याचिका दाखिल करके 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नया मोड़ ला दिया है। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।